इस समय मैं बाहुबली विधानसभा में हूं और हमारे सामने अभी जिला पार्षद बाहुबली से भाई जहांगीर अली जी हैं। चुनावी जनसंपर्क अभियान चला के लौटे हैं क्षेत्र से और मैं इनसे बात करता हूं कि क्षेत्र में जो जा रहे हैं तो किस तरह से उनको रुझान मिल रहा है। स्वागत है KR न्यूज में। आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल से के माध्यम से बात करने के लिए, इसके लिए मैं अपनी ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। आपको भी धन्यवाद। हमने अभी कई विधानसभा का दौरा किया, कई जगह जनसंपर्क अभियान किया और इस बार जो जनसंपर्क अभियान जो हम लोग कर रहे हैं उसमें तो सीधे और सीधे गरीब गुरबाओं का जो नौजवानों का आवाज है, एक बदलाव की आवाज है। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी को जो 15 वर्ष की जो राज्य भोग मिला, उनको जनता ने उनको जो मत दिया, अपना बहुमूल्य मत दे करके उनको जो विकास करने का एक समय, एक लंबा समय, एक छोटी समय नहीं, उसको बहुत लंबा समय दिया गया। वो जो विकास होना चाहिए वो आज तक धरातल पर देखने को नहीं मिला। खास करके जो बेरोजगारी है, आज हमने नौजवानों के बीच में जाते हैं, किसी का गरीब का बच्चा मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, MA, PhD करके बैठे हुए हैं। 15 वर्षों में मैं आपके ही चैनल से पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि कितने लोगों की बहाली किया गया, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, किसी महिला डॉक्टर की बहाली हो, चाहे वो प्रोफेसर का हो, चाहे वो किसी भी मामला की बहाली हो। आज तक उनके द्वारा कोई बहाली पर कदम नहीं उठाया गया। जो स्थिति बनी हुई है बेरोजगारी की, वो एक चरम सीमा पे है। खास करके किसान की मामला है, किसान को खेत तक जब पानी पहुंचाने की बात थी, आज तक वो पहुंचाने की बात नहीं किया। एक एक गरीब को प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था चुनावी मुद्दा में कि मैं 15 लाख देने का काम करूंगा। आज तक किसी भी गरीब के खाता पे क्या 15 रुपया भी गया क्या? वो जनता इस बार सीधे चुनाव के समय में जवाब लेना चाह रहा है। जनता की एक मुहिम चली हुई है, जनता की ये आवाज है और जमीनी आवाज इस बार सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। खास करके जो हमारे मधुबनी जिला की समस्या है, पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए और चुनावी मुद्दा में समस्या रखे कि चीनी मिल को चालू करेंगे, चाहे वो स्टेडियम हो, ऐतिहासिक जगह मधुबनी का एक स्टेडियम है, उसको भी आज तक वो चालू कराने का काम नहीं किया। चाहे वो चीनी मिल हो, उनको भी चालू कराने का काम नहीं किया। आज जो प्लान की स्थिति है हमारे बिहार के अंदर की, जो बेरोजगार लोग हैं, जो किसान मजदूर गरीब तबके के लोग हैं, जो दूसरे राज्य जा रहे हैं कमाने के लिए, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर क्या पहल किए? आज जो लॉकडाउन की स्थिति था उसमें जो लोग बाहर थे उसको लाने के लिए उनके द्वारा क्या पहल किया गया, वो खूब बहु आप लोग जानते भी होंगे और जनता यहाँ जमीनी लोग जान रहे हैं उसमें क्या कष्ट हुआ है। एक एक जनता इस बात को सामना करने के लिए तैयार है। इस बार जमीन से लेकर के केंद्र तक और विधानसभा तक आवाज देने के लिए जा रहा है जनता। एक एक सीट महागठबंधन के नाम पर जाएगा। जो पर्यटन के मानचित्र पर आपका बाहुबली विधानसभा आ पाया कि नहीं? मैं देख रहा हूं कि बाहुबली विधानसभा में एक बलिराजगढ़ है और एक त्रिवेणी का संगम है पिपरा घाट पे, उस पर कोई पहल हुआ कि नहीं? देखिए, यहाँ बाबूबगही में सही में आपने जगह चुना है और एक ऐतिहासिक जगह आपने चुन करके आज हमारे बीच, हम चाहेंगे कि आप अपने टीवी और माध्यम से, अपने प्रेस के माध्यम से जनता के बीच में भी इस बात को रखें। खास करके जहाँ तक ये मेरा जो जिला परिषद क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के अंतर्गत राजावलीगढ़ जो है एक जगह है, हाँ, वो आते हैं और वहाँ से ही हम भी जिला परिषद सदस्य इस बार जीत करके हैं। वर्तमान में कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस जगह पे आए और कई मंत्री, कई पदाधिकारी आए। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को तो जनता एक लंबा समय दिए, 15 वर्षों में उनको समय मिला और समय मिलने के बाद उन्होंने जो इस जगह पे आ करके जो लोगों से वादा किए, आज तक उस वादा के अंतर्गत एक भी एक ईंट लगाने का काम नहीं किए। या अगर उनको पर्यटन स्थल बना दिया जाता या कोई ऐसा कारखाना खोल दिया जाता तो हमारे यहाँ के जो युवा वर्ग के लोग हैं या किसान मजदूर लोग हैं, वैसे लोगों को एक रोजगार मिलता। आज तक इस तरह से कोई कदम नहीं उठाया गया। खास करके यहाँ पिपरा घाट एक जगह है
एक आपने सही रखा है कि ये त्रिवेणी संगम। कमला बयान सोनी का एक संगम है जी। और कई और गांव नहीं देश कार्तिक पूर्णिमा में लोग वहाँ आते हैं और श्रद्धालु भक्त स्नान भी करते हैं। इतना ही नहीं आते ही नहीं जी। है। आपको ये मैं बता दूं जहां तक कि देश विदेश से लोग आते हैं। बगल में हमारे देश एक नेपाल है, वहां से भी लोग वहां स्नान करने आते हैं। बड़ा श्रद्धा के साथ लोग आते हैं और हम मुसलमानों के भी लोग वहां जाते हैं। और इससे बहुत उम्मीद थी। बगल में हमारे मंत्री जी थे विनोद नारायण झा जी और यहाँ के स्थानीय मंत्री थे कपिलदेव कामत जी। उन्होंने भी कई बार आकर के यहाँ आश्वासन दिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जनताओं को सिर्फ आश्वासन पे ही रख दिए। धरातल पे आज तक इसके बारे में कोई सोच नहीं उत्पन्न हुआ। ये चीज तो पिपरा घाट की बात है या तो राजाबगी गढ़ की बात है। खास करके इससे हट करके आप चले मधुबनी तो एक स्टेडियम है, वहाँ की भी क्या स्थिति है वो छुपी हुई नहीं है। नौजवानों के लिए यहाँ क्या खेलने का जगह है, क्या उद्देश्य है, वो भी छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो चीनी मिल हो, अगर हमको लगता है बस चले, अगर अगला साल अगर मौका मिलता तो ऐसे ऐसे चीनी मिल क्या कितने ऑफिस बेचने का काम सरकार के द्वारा कर दिया जाता है। उन्होंने चीनी मिल खोलने के लिए कई बार आश्वासन दिए कि हमने इस बार सरकार बनेगा तो चीनी मिल खोलेंगे। अगर ऐसा खोला जाता तो कई किसानों को रोजगार मिलता, नौजवानों को रोजगार मिलता, एक पलायन रोकने की साधन होती। अभी जो पलायन हो रहा है, लोग जा करके दूसरे देश विदेश में काम कर रहे हैं। हमारे गरीब तबके के लोग, हमारे नौजवान लोग जो आज जाते हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए, इस तरह का माहौल नहीं उत्पन्न होता। इस बीच में अभी जो सरकार कह रही है कि हमने तेजस्वी जी का एक पहला आया है चुनावी मुद्दा कि हमने 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। तो मैं आपके ही टीवी माध्यम से या चैनल के माध्यम से कहीं सुना तो नीतीश जी का एक सवाल है कि वो कहां से ला करके पैसा देंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो बीजेपी वाले लोग कहते हैं 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो मैं उनसे पूछता हूं कि 10 लाख देने के लिए तो खैर तेजस्वी जी के पास है नहीं, तो वो जो 19 लाख देंगे तो वो क्या, हमको लगता है बिहार और केंद्र के जो बेचा हुआ संपत्ति है या उसमें जो लूट खसोट किया गया है उन संपत्ति से देंगे क्या? अगर आपके पास यही इरादा था तो 15 वर्ष तो मौका मिला, जनता तो आपको 15 वर्ष मौका दिया, क्यों नहीं आप 15 वर्ष में रोजगार देने का काम किया, बेरोजगारी दूर करने का काम किया? जो आज चुनावी मुद्दा लेकर के आपके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। पहले कहीं मुद्दा था हिंदू मुसलमान, कहीं न कहीं पाकिस्तान हिंदुस्तान की मुद्दा था। आज तेजस्वी जी के पास आया है, ये देख रहा है दुनिया में जो स्थिति है, बिहार की जो स्थिति है कि बेरोजगारी की जो स्थिति है, उस पर अगर वो काम करना चाह रहे हैं तो आप ढकोसला के रूप में कहीं न कहीं 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। क्या पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने कहा था कि हमने बेरोजगारी दूर करेंगे, गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे? क्या आपने 15 रुपया भी दिया क्या? आप बताया जाए कि आपने भी कहीं गांव-गांव में घूमते होंगे, किसी भी जगह किसी भी खाते में 15 रुपया भी गया हो। तो इस बार की जो लड़ाई है और ऊपर की लड़ाई नहीं है, यहाँ जमीनी जो आवाज है, गरीब गुरबाओं का आवाज है, नौजवानों का आवाज है, महिलाओं का जो आवाज है, ये आवाज इस बार विधानसभा के तख्त को बदलने की आवाज है। और इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनेगा और पूर्ण बहुमत से, खास करके मधुबनी जिला के अंतर्गत बगल के आपके राजनगर हैं, आप वहां के भी सर्वे किए होंगे और मैं भी जो अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सर्वे किया, बहुत ही अच्छी स्थिति है। मधुबनी जिला में कितना महागठबंधन को सीट आने की संभावना? कौन ऐसी सीट नहीं है जो मधुबनी जिला में नहीं आ रहा है? आप अपने सर्वे भी किए होंगे। अगर हम कहते हैं तो आपका भी इरादा बनता होगा कि क्या सर्वे रिपोर्ट है। हम तो ये मान रहे हैं कि 10 का 10 सीट मधुबनी जिला में महागठबंधन के खाता में जाएगा और ये मिथिलांचल की धरती है और मिथिलांचल की जो आवाज होगी, खास करके वो आवाज पटना के धरती तक जाएगा। और इस बार जो सरकार बनेगी, जो गरीबों का आवाज है, वो आवाज पूर्व में जो 15 वर्ष पहले जो गरीब का आवाज था, वही आवाज उठाने के लिए गरीब पुनः रोड पे आ गए हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। और इस बार गरीब अपनी आवाज को लालू जी के पक्ष रखेंगे और उनकी सरकार बनेगा और पुनः गरीबों का आवाज मजबूत होगा, बेरोजगारी दूर होगी, किसानों को जो समस्या है वो दूर होगा, शिक्षा में सुधार होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगी। अच्छा, बाहुबली विधानसभा के आप स्थानीय हैं और यहाँ से जिला पार्षद भी हैं,
यहाँ जो आप कैंपेनिंग चला रहे हैं, जो अभी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उमाकांत यादव, उनके प्रति आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं उनके लिए समर्थन में, तो कहाँ तक क्या पा रहे हैं कि उनकी जीत का क्या है संभावना? विगत चुनाव हुआ था तो मैं नहीं, यहाँ के जनता एक एक समझ रहा है इस बात को। महागठबंधन से चुनाव एक तरफ था और उमा बाबू साइकिल छाप से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय की जो स्थिति थी, उनके पास जो लोकप्रियता था, उनको जो लोग चाह रहे थे, उस समय में पूरे बिहार में कोई भी कैंडिडेट साइकिल छाप से अगर था तो उनको उतना मत नहीं मिला था जितना माननीय विधायक जी को मिला था। 27,000 वोट उनको लोगों ने एक लोकप्रियता के रूप में दिया गया। उनको किसी पार्टी से ऐसा नहीं, उनका ये लोकप्रियता आज के डेट में है कि एक एक बच्चे, एक एक नौजवान, बूढ़ा बुजुर्ग माता के जुबान पे है कि उमा बाबू। इस बार की जो आवाज है वो लालटेन की आवाज है, उमा यादव की आवाज है, तेजस्वी सरकार का आवाज है, यही आवाज है। इस बार एक कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि किसी एक समुदाय उनको वोट दे रहा है। मैं खंडन कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैंने बाबूबगही विधानसभा नहीं, खास करके मधुबनी जिला में घूमने का काम किया, और बाबूबगही विधानसभा की जो स्थिति है उसमें चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हों या पिछड़ा वर्ग के लोग हों या अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हों या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हों या स्वर्ण वर्ग के लोग हों, एक एक वर्ग के लोगों का वोट खास करके उमा बाबू को इस बार मिल रहा है। अगर कहीं 10 में कोई सीट भारी बहुमत से जीत होगी तो वो बाबूबगही जगह है, ऐतिहासिक जीत होगा और इस बार का जीत जो है बाबूबगही का एक इतिहास रचेगा। यही मेरा और जनता का भी उम्मीद और आशा है। धन्यवाद। तो जहांगीर अली भाई ने कहा कि कोई भी सीट अगर जीत होगा तो बाबूबगही से उमाकांत यादव जी चुनाव जीतेंगे, ये इनका कहना है। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए जगह पर किसी अन्य मुद्दों के साथ। तब तक देखते रहिए KR न्यूज। धन्यवाद।